G20 के अंदर उन्होंने उनको अपना वेजिटेरियन टोटली वेगन खाना खिलाया है। इतने इम्प्रेस हो गए। आई थिंक सो कि इंडिया में ज़्यादातर है भी वेगन्स है, बहुत कम है जो मीट ईटर्स हैं या नॉन वेजिटेरियंस अगर हम लोग कहें वो हैं। तो जब वेगन खाना इतना अच्छा है तो सोचें कि नॉन वेज कैसा। कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ वहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने उनको बताया है कि भाई हम एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक कल्चर रखते हैं, हमारी एक जो है पहचान है, हम इस वजह से जाने जाते हैं। और जो चीज़ वो लोग अपनी कंट्री में प्रमोट करना चाहते हैं वो कितने बड़े स्केल पर वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं। ह्यूज सक्सेस 9th and 10th सितंबर वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। वो लोग इतना ज़्यादा जो है लैमलाइट में आ चुके हैं। जो भी हमारी जो शादी के रवायात हैं हम उनसे ही लेके हम अडॉप्ट की हुई हैं, वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं और हम चीज़ों को अपना रहे हैं। सबसे ड्रॉबैक्स मैं समझता हूँ कि हमारी यही तबाही की तरफ जा रहा है कि हमारे ड्रॉबैक्स यही सबसे ज़्यादा है कि हम उनके रवायात को अपना रहे हैं, वो अपनी रवैया से पीछे हट रहे हैं। कि उनके मसाले, उनके खाने, उनके हर एक चीज़, स्पेशली दैट पानी पूरी एंड दैट इज़ साउथ की बात करें डोसा, इडली एंड सांबर, ये चीज़ें एंड दैट वन इज़ द चावल उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ। हमें सुकून ही ना मिल रहा था। हम कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं उनका कुकिंग चैनल देखती हूँ तो क्या खाना बनाते हैं वो। कह लें कि केले के पत्ते होते हैं, ट्रेडिशन है, उनको उस पर रख के दिए जाते हैं। कभी आपने इंडियन फूड वैसे ट्राई किया है? हाँ, मैंने वड़ा पाव ट्राई किया था और मतलब जब ये शुरू में आज से तकरीबन 3 साल पहले ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था और लाइक आई लव्ड इट। मतलब इतना मज़ा आया था खाने में और मतलब लाइक एक डिफरेंट फूड थी, कभी ट्राई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, इट वाज सुपर अमेजिंग। प्लस दूसरी साइड पे मैंने ट्राई किया था, एक मंदिर है कृष्णा मंदिर, वहाँ पर जन्माष्टमी का जश्न हो रहा था तो वहाँ पर उन्होंने राजमा चावल हमें खिलाए थे, वो खाए थे मैंने, तो दे वर सुपर टेस्टी। और मतलब उनकी इतनी अमेजिंग नाम ढोकला फाफड़ा और वो गुजराती जो उनके खाने हैं, मतलब लाइक सुन के दिल करता है कि यार ये मुंह में पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर इंडियन फूड के फ़ैन हो चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 और 10 सितंबर को इंडिया दिल्ली में G20 का इजलास था। इस इजलास के दौरान जो G20 के मेंबर्स थे उन्हें टोटली तौर पर वेजिटेरियन फूड जो है प्रोवाइड किया गया है। उनका जो मेन्यू था वो टोटली तौर पर वेजिटेरियन था। G20 के मेंबर को साउथ इंडियन और हैदराबादी फूड प्रोवाइड किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने इस खाने को, इस मेन्यू को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। नाज़रीन, अक्सर हमने देखा है कि इंडिया अपनी रवायात को, अपनी रसूमात को पूरी दुनिया में प्रमोट करता है और आज इंडिया की ये काविशें रंग ले आई हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हो? मैं ठीक ठाक। सना, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक। सिद्रा, यकीनन आपने G20 की सारी खबरों को फॉलो किया होगा। किया, फॉलो चल रहा है। अभी सबसे बड़ी जो खबर एक सामने आई है वो ये है कि G20 के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो इंडिया के फूड को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडिया ने उन्हें टोटली वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड किया है। टोटली मेन्यू में वेजिटेरियन फूड था विदाउट एनी मीट। और इंडिया के खानों के फ़ैन हो गए हैं दुनिया भर के लीडर्स। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि आपने इंडिया के कल्चर एंड ट्रेडिशन पर बात की कि वो अपनी सकाफत, अपनी रवायात को पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो ये बात तो 110% श्योरिटी के साथ आपने मतलब कि देखा भी जाता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी हमेशा अपने कल्चरल आउटफिट में नज़र आते हैं, कहीं भी कभी भी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। स्पेशली उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो भी अपने कल्चरल आउटफिट में ही नज़र आ रहे होते हैं। जैसे डेलीगेशंस आए हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आए हैं, यूरोपियन यूनियन, यूरोप से आए हैं, अफ्रीकन यूनियन रिसेंटली उनका हिस्सा बनी है परमानेंट। तो देखिए इंडिया ने क्या किया है कि उसने कहा है कि कपड़े पहनते हैं हमारे, ठीक है, आप बिलीव करें कि उनकी अपनी कंट्री से ज़्यादा बाहर के जो लोग हैं स्पेशली वो उनकी जो कल्चरल ड्रेस है उसको फॉलो करते हैं। उनके जितने भी आप अभी जन्माष्टमी नहीं आ रही है उसके बारे में देख रही थी, तो फॉरेनर्स बहुत एक्साइटेड हैं कि हम इंडियन कल्चर को फॉलो वगैरह। इंडिया का कोई भी त्यौहार आए तो पूरी रस्मों रवायात के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम तो गोरों को इंडिया के रंग में रंगते हुए देख रहे हैं, जिस तरह वो इंडिया का लिबादा ओढ़े हुए हैं, इंडिया का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। आई एम शॉक्ड। बिल्कुल, यही तो बात मैं कहना चाह रही हूँ कि देखें आज आप जैसे आज आपने बताया कि G20 के अंदर उन्होंने उनको अपना वेजिटेरियन टोटली वेगन खाना खिलाया है। इतने इम्प्रेस हो गए। आई थिंक सो कि इंडिया में ज़्यादातर है भी वेगन्स है, बहुत कम है जो मीट ईटर्स हैं या नॉन वेजिटेरियंस अगर हम लोग कहें वो हैं। तो जब वेगन खाना इतना अच्छा है तो सोचें कि नॉन वेज कैसा होगा। तो और साउथ इंडियन फूड, हैदराबादी फूड उनको प्रोवाइड किया गया है। और हैदराबादी फूड मैंने अक्सर कराची में ट्राई किया है, अमेजिंग।
मतलब सुपर। आप ये नहीं कह सकते खाना, मैं कहती हूँ कि जिस कंट्री का खाना ट्रेडिशनल हो ना और वो अपना खाना सर्व करें ऐसे लोगों को जो बाहर से आए और अपनी कंट्री को बहुत साल बाद विजिट कर रहे हो, तो वो खाना खाने के बाद कौन नहीं फ़ैन होगा आपका। एंड इंडिया की तो वैसे भी फ़ैन फॉलोइंग हमें नज़र आई है कि इंडिया पूरा साल ट्रेंडिंग पे रहा है, ट्रेंडिंग में रहा है, अब फूड के मामले में भी ट्रेंडिंग पे जाने वाला है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग उनके लिए है। इंडिया के मसाले बड़े फेमस हैं यार। एग्जैक्टली देखिए उनके मसाले, उनके खाने, उनके हर एक चीज़, स्पेशली दैट पानी पूरी एंड दैट इज़ साउथ की बात करें डोसा, इडली एंड सांबर, ये चीज़ें एंड दैट वन इज़ द चावल उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ हमें सुकून ही ना मिल रहा था, कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं उनका कुकिंग चैनल देखती हूँ तो क्या खाना बनाते हैं वो। कह लें कि केले के पत्ते होते हैं, ट्रेडिशन है, उनको उस पर रख के दिए जाते हैं स्पेशली। एंड जब आप कह रहे हैं क्योंकि साउथ फूड दिया गया है तो डेफिनेटली आप खुद देखें कि साउथ का कल्चर कैसे प्रमोट हुआ है वहाँ पर। तो हमने, मुझे लगता है कि हमने अपने मुल्क से ज़्यादा हमने उनको देखा है, क्योंकि हमें बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने अपने मुल्क में कभी अपने कल्चर को इतना ज़्यादा पोर्ट्रे होते हुए नहीं देखा। भाई हम इंडिया का कल्चर फॉलो करते हैं। अब हमारा कोई शादी ब्याह का त्यौहार आ जाए, हम कहते हैं भाई साड़ी पहनेंगे तो इंडियन, लहंगा पहनेंगे तो इंडियन। और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, आप लिबर्टी मार्केट में चले जाएं, आप रंग महल वाली साइड पे चले जाएं, आप अनारकली वाली साइड पर चले जाएं, वहाँ पे आपको बाकायदा इंडियन लहंगे और इंडियन साड़ियाँ मिलती हैं। और अगर हम मायूं मेहंदी की बात करें तो ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है, ये हमने इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है सब कॉन्टिनेंट में हम लोग साथ रहते थे तो वो चीज़ें हमारे साथ आई हैं क्योंकि हमारे बावजूद उनको यूज़ थे इन चीज़ों के। अगर लेकिन अब की बात की जाए ना, उनकी ये चीज़ें तो हम लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली चीज़ें फॉलो करने वाली वो हम फॉलो नहीं वो नहीं करते, वो ना हमने करनी है। नहीं, वो हम नहीं कर रहे। अब हमें उनसे सीखना चाहिए। देखें आज मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से ट्रेंडिंग पर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को विजिट किया है, चांद से कभी चांद से सूरज, मैं तो कहती हूँ रास्ते हमें नहीं समझ आ रही किधर जा रहे हैं और हम परेशान हो जाते हैं कौन सी खबर को कवर करें, पहले कौन सी खबर पहले कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट। लेकिन ओवरऑल सारी इंपॉर्टेंट होती है, हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। एंड स्पेशली आपने देखा होगा कि जितने भी उनके डेलीगेशंस के अंदर जो फीमेल थी स्पेशली दे आर ऑल इन साड़ीज़, और ये उनका सबसे बड़ा आई थिंक सो कि एक प्लस पॉइंट नज़र आता है कि वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते हैं। अपने मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी, IMF की जो MD ने वहाँ पर डांस किया है यार, सीरियसली बड़ा मज़ा आया कि जब उनकी इस्तकबालिया तकरीब की गई तो वो इतना लंबा ट्रैवल करके आई तो उन्होंने अपनी थकावट को नहीं देखा, उन्होंने रक्स किया बाकायदा तौर पर और आई वॉज शॉक्ड। ये यार देखिए ये खुशी है कि आप एक कंट्री में गए हैं, इतना अच्छा आपको स्वागत मिला है, जो आपको इतना अच्छा स्वागत मिल चुका है, तो फिर आपने अपनी थकान नहीं देखनी, आपने अपनी स्ट्रेस नहीं देखनी, आपने कहना कि नहीं मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ मुझे वो करना है। आप अपनी खुशी जाहिर करनी है। हमारे जैसे पाकिस्तानी तो ऐसे देखना था अच्छा खाना कब मिलना है हम खाना खाएं एंड हम जाए। हम जहाँ हमने ये बात करनी थी, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं भी करना चाहता। ये हमारे रवैये हैं, ये हमारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देख रहे होते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि मैं कहती हूँ कि यार इंडिया इज़ जस्ट, हमारे पास अल्फाज नहीं है उनको कुछ कहने के लिए। जिस तरह G20 का सेशन चल रहा है इस वक्त इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर देखा जाए तो आज मैच भी था इनका, मैच में भी हमें धुलाई हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इंडिया हमें हर तरफ से बाउंस कर रहा है, बेटा आप इधर जाएँ आप इधर जाएँ आप इधर जाएँ, जबकि वो स्टेबल खड़ा हुआ है। एंड हर कंट्री, जो बाइडन तक वहाँ पर गए हैं, उनकी अहलिया गई हैं वहाँ पर। और आप खुद देखेंगे जब एक ऐसी कंट्री जिसने रिलीजियस रेसिज्म, कास्ट, क्रीड, कलर, सारे तनाज़ों को पीछे छोड़कर वेलकम किया है लोगों को, वो कंट्री कैसे आगे नहीं बढ़ेगी। सर आपका नाम? मोहम्मद अब्बास। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में। कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह एवन, शुक्र। सर आपको पता होगा हमारे हमसाए मुल्क भारत में G20 का इजलास हुआ है 2 दिन 9 और 10 को। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे जो दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं वो इंडियन खानों के फ़ैन हो गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने जो उन्हें खाना इंट्रोड्यूस करवाया है वो टोटली वेजिटेरियन है, जिसमें चिकन मटन वगैरह कुछ भी नहीं था। क्या कहेंगे इस वक्त वहाँ के जो दुनिया भर के लीडर वहाँ पर मौजूद हैं वो इंडियन खानों के फ़ैन हो गए हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं कि किस तरह इंडिया अपनी रवायात, अपने रस्म व रवायात जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, सबसे पहली बात कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने G20 की उन्होंने मेज़बानी की है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, जो हमारे हमसाया ममालिक के लिए बड़ी एक अच्छी बात है। और हमको देखते हुए हमें भी चाहिए कि हम अपनी इकनॉमिक इंडस्ट्री को प्रमोट करें, चीज़ों को बेहतर करें। जिस तरह आप बता रही हैं कि उन्होंने वेजिटेरियन के जो फूड्स के हवाले से G20 ममालिक को प्रेजेंट किया और लोगों ने पसंद किया, तो सेम इस तरह भी हमारे कल्चर को लोग पसंद करना चाहिए और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, मैं समझता हूँ। सर आपको पता है उन्होंने कहा है कि हमें अगर वेजिटेरियन खाना इतना अच्छा है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम शाकाहारी फूड खाएं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़ाहिर बात है कि हमें भी अपने कल्चर को देखते हुए चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और समझते हम कि इस हवाले से कि जिस तरह से हमारी भी रवायात हैं हम उसको भी प्रमोट करें, ना कि वो लोग प्रमोट करें और हम अपनी रवायात से पीछे हटते जा रहे हैं। सर हमारी अपनी रवायात हैं क्या? मुझे तो लगता है कि हमने जो कल्चर, हमारा जो कल्चर है जिसे हम अपना कल्चर कहते हैं, वो ऑलमोस्ट सारा इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ हमारा कल्चर। आप हमारे शादी ब्याह, हमारे खाने देख लें, सारा का सारा इंडिया के साथ हमारा रिजेंबल करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली बात मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी जो रवायात की आप बात कर रही हैं कि जो भी हमारी जो शादी के रवायात हैं हम उनसे ही लेके हम अडॉप्ट की हुई हैं, वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं और हम चीज़ों को अपना रहे हैं। सबसे ड्रॉबैक्स मैं समझता हूँ कि हमारी यही तबाही की तरफ जा रहा है कि हमारे ड्रॉबैक्स यही सबसे ज़्यादा है कि हम उनके रवायात को अपना रहे हैं, वो अपनी रवायात से पीछे हट रहे हैं। जिस तरह से हम लोग अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शो करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी शादी ब्याह में वो चीज़ें होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और देखा भी जाए तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से फजूलियात में आती हैं, ताकि हम बजाय इसमें कि कफ़ायत शारी इख्तियार करें, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ों में जाके अपनी चीज़ों को ख़राब करें। मैं ये समझता हूँ। सर आपने कभी इंडियन फूड ट्राई किया है? नहीं। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारी, अगर मैं पंजाब की बात करूं, लाहौर की, तो यहाँ पर इंडियन फूड के जो हैं वो चेन्स हैं, और यकीन करें वाकई में इंडियन फूड जो है वो बड़ा टेस्टी होता है। और आपको पता है कि जो वहाँ पे दुनिया भर के लीडर्स मौजूद हैं उनको साउथ इंडिया का, हैदराबाद का फूड इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और वो उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जैसे आप इंडियन फूड्स की बात कर रही हैं, जैसे हमने नाम सुना हुआ है कि हैदराबाद बिरयानी है, और ये जितने भी ये जो जिसमें चने की दाल है, ये ट्रेडिशनल बेसिक इंडिया से ही आया हुआ है, जैसे कड़ी पकौड़ा है। लेकिन हम उनकी रवायात को ही बात आ जाती है कि वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो नो डाउट उनकी भी जो चीज़ें हमें समझता हूँ कि अच्छी चीज़ें हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन हमें भी वो चीज़ों को अपनाना चाहिए जो हमारी ज़ाती रवायात है, हम उसे पीछे हट रहे हैं। और सर ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमने अक्सर पहले भी देखा है कि इंडिया में जब भी कोई डेलीगेशन आता है, इंडिया जो है अपने एक ट्रेडिशनल तरीके से ना सिर्फ उनका इस्तकबाल करता है बल्कि उन्हें अपने फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। और मज़े की बात यह कि पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगती हुई हमें दिखाई भी देती है। आप उसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देख लें, पहली बात तो पाकिस्तान में कोई आता नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई डेलीगेशन आ जाए तो हम तो उनके मतलब आगे बिछ बुछ जाते हैं, अपनी रवायात, अपनी सब चीज़ें भूल जाते हैं। जो उन लोगों को अच्छा लगता है हम वही करते हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको कि जैसे एशिया कप का जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी, जो नेपाल से सिंगर्स आए हैं उन्होंने हमारे कल्चर को अडॉप्ट करते हुए शलवार कमीज़ पहनी है, और जो हमारे सिंगर्स थे उन्होंने हम फॉरेन कल्चर को अपनाते हुए वो पैंट शर्ट को अडॉप्ट किया बेसिकली। हम ये समझते हैं कि हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए और अपनी रवायात को अपनाना चाहिए। हम लोग वही बात आ जाती है कि हम लोग जब कोई भी डेलीगेशन आता है हम फॉरेन की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ना कि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। दैट्स अ ड्रॉबैक से बहुत बड़ा। आमना कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी हूँ। जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आमना, आपको पता है G20 डेलीगेशन इस वक्त इंडिया में मौजूद है। 2 दिन उनकी बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अपनी तमाम मीटिंग सर अंजाम दी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर आई है, जो पर्सनली मुझे भी बड़ी पसंद आई, क्योंकि G20 से लेकर बहुत सारी खबरें निकली हैं। वहाँ पे जो G20 के सरबराह थे, जो दुनिया के लीडर्स थे, उन्हें इंडिया ने, मतलब इंडिया के लोगों ने वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड किया, और वो इंडिया के फूड के इस वक्त फ़ैन हो चुके हैं। मतलब विदाउट एनी मीट उन्होंने वेजिटेरियन फूड इंजॉय किया। जितने दिन वो इंडिया में रहे हैं या अभी भी मौजूद हैं, वो वेजिटेरियन फूड को लाइक कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? हाँ ना, मतलब लाइक दिस इज़ सो अमेजिंग। मतलब वो लोग किस तरह से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से वो लोग जो है उनकी रिवायात को आगे लेकर चल रहे हैं। मतलब एक ग्रेटर लेवल पर जहाँ पर हम लोग लोगों को डिफरेंट तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर वो लोग जो है अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, और वो लोग इंजॉय कर रहे हैं और उस चीज़ को जो है वो लोग लाइक कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है भाई। हम लोग जो है ऐसा कल्चर जो है वो हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारा है नहीं। हम लोग डिफरेंट साइड पे जाते हैं। मतलब लाइक हम लोगों को लगता है कि शायद हमारा जो कल्चर है वो बैकवर्ड है, लेकिन आप जब तक अपनी पहचान से जुड़े रहते हैं ना, आप असल में तब तक ही जो है वो जाने जाते हैं। जब आप अपनी पहचान भूल जाएंगे, अपना कल्चर भूल जाएंगे, ट्रेडिशंस भूल जाएंगे, आपकी क्या पहचान है, आप कहाँ से हो, आपका कल्चर क्या डिपिक्ट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको पता ही नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा भाई। आमना, उन्हें साउथ
साउथ इंडियन हैदराबादी फूड जो हैं वो सर्व किए गए हैं और वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। Obviously, and I was also scrolling the social media and वहाँ पर इतनी सारी जो है पोस्ट आ रही थी कि वो प्रॉपरली उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना अपलॉड किया उन्होंने। और आप खुद देखें कि कितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ वहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने उनको बताया है कि भाई हम एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक कल्चर रखते हैं, हमारी एक जो है पहचान है, हम इस वजह से जाने जाते हैं। और जो चीज़ वो लोग अपनी कंट्री में प्रमोट करना चाहते हैं वो कितने बड़े स्केल पर वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं। ह्यूज सक्सेस 9th and 10th September was a huge success for India। वो लोग इतना ज़्यादा जो है लैमलाइट में आ चुके हैं। जो बाइडन की तरफ से जितनी डेवलपमेंट सामने आई हैं, जितने बयान सामने आए हैं और उसके बाद वो जितने 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 खुश लग रहे हैं सारे वहाँ पर जितने लीडर्स आए हैं वो इतने हैप्पी लग रहे हैं। मतलब उनको मतलब आप खुद देखें ना कि ये दिस इज़ सो गुड फॉर इंडिया इटसेल्फ के कितनी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट। एक चीज़ जो हमने देखी है कि इंडिया एक तो अपने रंग में दूसरे को रंग लेता है और दूसरा भी खुशी खुशी इंडिया के रंग में रंग जाता है। लाइक जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया और आईएमएफ की एमडी जो थी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आते ही मतलब इतना लंबा ह्यूज ट्रैवल वो करके आ रही थी और आते ही उन्होंने उसमें जो इनका इस्तकबाली रक्स था उसने पार्टिसिपेट किया, उसने डांस किया जिस तरह से लाइक सब खुशी खुशी इंडिया के रंग में रंग जाते हैं। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है उनके कल्चर में। यही तो बात है, आप खुद देखें कि इंडिया एक बहुत बड़ी स्टेट है। एक बहुत बड़ी स्टेट होने के बाद आप खुद देखें कि उनके कल्चर कितना रिच है। मतलब आप उनका हैदराबादी कल्चर देख लें, आप उनका जो है वो साउथ इंडिया कल्चर देख लें, साउथ इंडियन कल्चर देख लें, वो अपने कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। आज भी अगर लाहौर में टूरिज्म है तो वो हमारे कल्चर जो हम लोगों ने थोड़ा सा विंटेज अपना रखा हुआ है ना उसी वजह से है। लेकिन उस तरफ चले जाओ तो वो लोग तो भाई मतलब आप लोग कोई चीज़ तो छोड़ दो जो आपने नहीं सोचनी, मतलब आप हर चीज़ सोची जा रहे हो। आपने मतलब टोटल वेज आपने उनको जो है वो प्रेजेंट किया है, ये कितनी बड़ी थॉट है। आप वैसे ही देखने में बिल्कुल छोटी बात लगती है, अच्छा यार उन्होंने खाना प्रेजेंट किया, वेज प्रेजेंट कर दिया, कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक थॉटफुल जो उनका एक एक इम्पैक्ट जो गया है पूरी दुनिया में वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद देखिए कि उन्होंने एक खाना सर्व किया है, उससे उन्होंने बताया हम कल्चर अपने को कितना सपोर्ट करते हैं, उससे उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी बेस से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उसमें उन्होंने मैसेज दिया है कि हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। कितने सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस उन्होंने दिए और फिर ना सिर्फ प्रमोट करना चाहते बल्कि आप लोगों को चाहते हैं कि आप इसको भी पसंद करें और आप भी इसको अडॉप्ट करें। अच्छा आमना, कभी आपने इंडियन फूड वैसे ट्राई किया है? हाँ, मैंने वड़ा पाव ट्राई किया था और मतलब जब ये शुरू में आज से तकरीबन 3 साल पहले ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था और लाइक आई लव्ड इट। मतलब इतना मज़ा आया था खाने में और मतलब लाइक एक डिफरेंट फूड थी, कभी ट्राई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, इट वाज सुपर अमेजिंग। प्लस दूसरी साइड पे मैंने ट्राई किया था, एक मंदिर है कृष्णा मंदिर, वहाँ पर जन्माष्टमी का जश्न हो रहा था तो वहाँ पर उन्होंने राजमा चावल हमें खिलाए थे, वो खाए थे मैंने, तो दे वर सुपर टेस्टी। और मतलब उनकी इतनी अमेजिंग नाम ढोकला फाफड़ा और वो गुजराती जो उनके खाने हैं मतलब लाइक सुन के दिल करता है कि यार ये मुंह में पानी आ रहा है आमना। हाँ, मतलब सुन के समझ आती है कि खाने चाहिए, मतलब लगता है तो वाकई। और एक बात बताऊँ आपको, जैसे कि लाइक इंडियन मूवीज़ हैं, जैसे एक मूवी का मैं एग्जांपल दूंगी 3 इडियट्स, उसमें कितना प्रमोट किया गया खाने को। वो लड़की शादी के फुल उसमें बैठी होती है, वो ठोकला खा रही होती है, तो मतलब लाइक वो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हर अपने कल्चर को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं भूलते। एंड दैट इज़ द थिंग इंडिया ने अपनी पहचान बनाई है। दैट इज़ द थिंग कि उन्होंने जो है एक एक रिप्रेजेंटेशन बना दी है। मतलब आप खुद देखें कि हर जगह पर उनको रिकग्नाइज़ किया जाने लगा है, हर जगह पर उनको ट्रस्ट किया जाने लगा है, उनकी बात की वैल्यू हो गई है क्योंकि वो लोग अपनी धरती से जुड़े हुए हैं, अपनी धरती से प्यार करते हैं। हम लोग को आज आपको वीज़ा मिल जाए, आपने कल नज़र नहीं आना, आप नहीं नज़र आएंगे, फिर यही हाल है। मतलब हम लोग खुद लॉयल नहीं हैं तो कंट्री हमें क्या, हम खुद कंट्री को कुछ नहीं देते, कंट्री में क्या देगी। तो आप अपनी कंट्री से जुड़े, आप अपने विंटेज से जुड़े, अपनी विंटेज का ख्याल करें, आप अपने कल्चर का ख्याल करें, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपकी पहचान नहीं, आपकी बेस थी जो मुग़ल बेस थी आपकी, आप एक एक शाहाना बेस थी आपकी, आप उससे जुड़े रहेंगे तो आप सक्सेसफुल है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी बेस क्या थी तो आप फिर आपने क्या करना है फिर। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।
इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।